हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, हम कंप्यूटर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं लगातार। आज छठवां क्लास हो चुका है, आज छठवां क्लास है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए सारे वीडियोस को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ। आप खुद अभी के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। और इसको पढ़ने के बाद आपका हॉस्टल वार्डन में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 50 में 50 का टारगेट रखिए। और अगर आप कंप्यूटर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत ही करीब पहुँच जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। हालांकि मैं सारे सब्जेक्ट्स लेकर आने वाला हूँ एक एक करके। अभी कंप्यूटर, मैथ्स और आपको छत्तीसगढ़ जीके मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। और पुराने पीयून के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी अगर आप एक बार रीड मार लेते हैं तो भी आपका काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में कमांड अच्छा बन जाएगा। आज क्लास छठवां होने वाला है तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए मेंबर हैं हमारे चैनल के तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंप्लीट देखिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। अब आपको जितना क्वेश्चन का आंसर पता है उस पूरे आंसर को आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। www का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वायरलेस, या फिर ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब वाइड वर्ल्ड वेब, और ऑप्शन नंबर डी वायरलेस वाइड वेब। तो इसका तो ईज़िली आंसर आपको मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, www। और ये हमारे इंटरनेट सर्च करने के लिए काम आता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। आपको पता है ऐसा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के लाया हूँ। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है हमारे पास बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बेबेज, या फिर आदम ओसिंस्की, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका। सबको पता है चार्ल्स बेबेज जी हैं जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या आता है, एमएस ऑफिस आता है पूरा। एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है, एमएस ऑफिस के अंदर आता है एमएस एक्सेल जानते हो ना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, ठीक है, और पावर पॉइंट। तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर है। और स्टीव जॉब्स को जानते ही होंगे। स्टीव जॉब्स कौन है, स्टीव जॉब्स है आपके आईफोन के फाउंडर, ठीक है, एप्पल कंपनी के, जिन्होंने आईफोन लॉन्च किया है। तो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं हमारे स्टीव जॉब्स, और बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के। चार्ल्स बेबेज अपने कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। अब बताइए आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आपको आंसर पता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के इसका आंसर दीजिए। आईएसपी का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या होगा आईएसपी का फुल फॉर्म, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट के कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। पीडीएफ आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पीडीएफ यूज़ करते हैं। आपके फ़ोन में बहुत सारा पीडीएफ अभी भी भरा पड़ा होगा, तो आपको पता है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। उसको पीडीएफ क्या है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ये तो पता ही है, ठीक है, एक फ़ाइल होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल होता है, ठीक है। ये कोई पर्सनल या फिर ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये पर्सनल डेटा नहीं होता। और जो एफ़ का मतलब फाइल नहीं होता, क्या होता है, फॉर्मेट होता है। वो एक प्रकार का फॉर्मेट है, ठीक है, जो चेंज हो जाता है, पोर्टेबल है, ठीक है। हम लोग पीडीएफ से वर्ड में जा सकते हैं, पीडीएफ से इमेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक पोर्टेबल होता है, जिसको एक्सेल में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो समझ में आ गया आपके जो पीडीएफ आप यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्लियर है। आगे बढ़ें। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वीडियोस को भी फॉलो कीजिए।
ठीक है, पुराने सारे वीडियोज़ को देख डालिए। जीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज में एक एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। टॉपिक वाइज प्यून के टाइम में इतना अच्छे से जो है प्रिपरेशन चल रहा था। अगर आप उन वीडियोस को भी देखते हैं तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा छत्तीसगढ़ जीके में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर में सीपीयू का क्या काम होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म तो बहुत पूछ लिए, अब क्या काम होता है ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास डेटा को संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास संचालन करना, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास डेटा को प्रक्रिया करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करना। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। डेटा को संग्रहित करना ये सीपीयू का काम नहीं है, और सीपीयू का काम होगा भी तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी टर्सरी काम होगा, मतलब किसी काम का नहीं है, वो उसको मेमोरी को देता है। ठीक है, हालांकि सीपीयू के अंदर ही मेमोरी रहता है लेकिन उसका मुख्य काम नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा काम कहने का मतलब एकदम मुख्य काम, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, जिसके लिए वो इसको स्पेशली हायर किया गया है उस काम के लिए। ठीक है, तो डेटा संग्रहित करना ये सीपीयू का मुख्य काम तो नहीं है। इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करना भी सीपीयू का काम तो नहीं है। क्लियर है, संचालन करना और डेटा को प्रक्रिया करना ये दोनों जो है सीपीयू के काम हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मुख्य काम है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो डेटा को प्रक्रिया करना ये तो काम है ही इसका, लेकिन संचालन करना सबसे बड़ा काम है, सबसे मुख्य काम है। सीपीयू ही जो है वो पूरे कंप्यूटर को संचालित करता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, पूरे कंप्यूटर को रन करता है, पूरा काम सीपीयू का है। ठीक है, तो संचालन करना हमारा सही आंसर होगा, ये उसका मुख्य काम है सीपीयू का। डेटा को प्रक्रिया करना भी उसका काम है, लेकिन संचालन करना उसका मुख्य काम है। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कंफ्यूजिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस के बीच हमेशा क्या रहेगी, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगी। तो आपको देखने में, पढ़ने में, क्वेश्चन में बहुत इजी लगेगा। सीपीयू पर क्वेश्चन आया है, सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे। समझ में आया, तो उसी में आपको सबसे प्रायोरिटी छांटना रहेगा, वही सबसे मेन टास्क है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI शब्द सुने हो नहीं सुने हो, देखते हैं GUI का पूर्ण रूप, लेकिन जिसको पता है वो तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। GUI का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया है, या फिर ऑप्शन नंबर बी जनरल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिकल यूज़र इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जनरल यूज़र इंटीग्रेशन। तो क्या होगा GUI का पूर्ण रूप। GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये GUI क्या है, जैसे हम लोग कोई भी सिस्टम ओपन करते हैं या फिर मोबाइल ही खोलते हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है, कुछ इमेजेस, कुछ भी बने हुए रहते हैं, कुछ अक्षर दिखाई देते हैं, कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ भी दिखाई दे रहा है जो हमारे समझने के लिए है कि यहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो, ऐसा आइकन बना रहता है चीज़ों का। ठीक है, एप्लीकेशंस का आइकन बना रहता है, तो वो सभी क्या है, इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र, ग्राफ्स के रूप में हमें दिखाई दे रहे हो चीज़ें, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चाहे सिस्टम हो या कुछ भी हो, विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र GUI सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है, इसमें आइकन्स दिखते हैं हमें। लेकिन कई सारे एप्लीकेशंस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा हैकिंग करते हैं जो लोग, उनके में सिर्फ नंबर्स आते रहते हैं, नंबर और लेटर्स आते रहते हैं, उनमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं दिखता, पूरा जो सिस्टम है वो ब्लैंक रहता है। तो वो क्या है, एक नॉन GUI सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो समझ में आ गया GUI का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस के खिलाफ सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वायरस के खिलाफ, वायरस के अगेंस्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। वायरस के अगेंस्ट में क्या फायरवॉल यूज़ करते हैं, मॉलवेयर यूज़ करते हैं, एंटीवायरस यूज़ करते हैं, या फिर स्पाईवेयर यूज़ करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, वायरस को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरस यूज़ करते हैं, है ना, एंटीवायरस यूज़ करते हैं। और एक अच्छा सा एंटीवायरस का नाम बताइए। एक सबसे प्रचलित एंटीवायरस का नाम है क्विक हिल। ठीक है, क्विक हिल हमारा एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। क्लियर है, समझ में आ गया। एंटीवायरस हमारा क्या करता है, वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है हमारे सिस्टम्स को, कंप्यूटर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो बाकी जो टॉपिक्स हैं उसमें वो सारे आपके एक एक फायरवॉल तो बता ही दिया हूँ, इस मॉलवेयर और स्पाईवेयर आगे वीडियोस में आपको पता चलते जाएंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 8th नंबर का, लैन और वैन में अंतर क्या है। लैन और वैन का पूर्ण रूप हमने पिछले वीडियोस में देखा था। लैन क्या होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। और वैन क्या होता है, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया इन दोनों में क्या अंतर है। आकार में अंतर है क्या, या फिर प्रदान की स्पीड में अंतर है, या फिर उपयोग क्षेत्र में अंतर है, या फिर अवलोकन विधि में अंतर है। तो किस में अंतर है, लैन और वैन में उपयोग क्षेत्र में अंतर है, ठीक है। आकार में अंतर नहीं रहता, सिस्टम या फिर वायर तो वही है, ठीक है। लेकिन जो उपयोग क्षेत्र है, उपयोग किया जाता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क में, और लैन में एक छोटे एरिया में किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो उपयोग क्षेत्र में है। क्लियर है, समझ में आ गया लैन और वैन का फुल फॉर्म और उसका अंतर। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, ISP की प्रमुख उपयोगिता क्या है। हमने पिछले क्वेश्चंस में पुराने दूसरे तीसरे नंबर पे ये क्वेश्चन आया था कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म हमने देखा था क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है किसका, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये इसकी उपयोगिता क्या है, किस काम आता है ये। ऑप्शन है हमारे पास, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, या फिर सुरक्षा सॉफ्टवेयर प्रदान करता है, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल संचालित करता है, या फिर नेटवर्क हार्डवेयर प्रदान करता है। तो ISP का प्रमुख उपयोगिता क्या है, इसका फुल फॉर्म पता चल गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्या प्रदान करता है, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। इंडिविजुअल आपको इंटरनेट चाहिए तो वो भी कनेक्शन प्रदान करेगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन को किसी कंपनी को इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो वो भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, ISP। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक MS ऑफिस का क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस, ठीक है, में एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल आप जानते ही होंगे, तो उसका यूज़ क्यों किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास दस्तावेज बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ईमेल भेजने के लिए। तो बताइए MS ऑफिस में एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। दस्तावेज किस में बनाते हैं, वर्ड में बनाते हैं, ठीक है। प्रस्तुतियाँ किस में बनाते हैं, PPT बनाते हैं, प्रेजेंटेशन उसी को प्रस्तुतियाँ बोलते हैं। ईमेल भेजने के लिए तो Gmail होता है, ठीक है, और अलग अलग मेल्स साइट होते हैं, ठीक है। और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए हमारा एक्सेल यूज़ करते हैं। समझ में आ गया, दस्तावेज बनाने के लिए वर्ड, प्रस्तुतियाँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए PPT माइक्रोसॉफ्ट PPT, और सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए एक्सेल। समझ में आ गया, क्लियर है सारी चीज़ें। कैसा लगा ये 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन कई लोगों के 50-100 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे सारे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय।